प्रश्नावली 3.3 के पहले के सभी पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज के क्लास में प्रश्नावली 3.3 के दूसरे का ये पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले ध्यान से पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न में कहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो ये प्रश्न है, क्या आपको भिन्न का हर पता है? नहीं पता है। क्या आपको भिन्न का अंश पता है? नहीं पता है। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है। तो यहां हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। तो पूरी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हमेशा p/q के रूप में होती है, अर्थात अंश अपान हर के रूप में होती है। तो ये हो जाएगा x/y। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में आपको एक जोड़ देना है तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अगर यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब भिन्न क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, इसे आइए हल करते हैं। यहाँ पे इसके बटा में 1 मान सकते हैं। अब बराबर है तो बराबर के दो तरफ अगर अंश अपान हर के रूप में कुछ लिखा है तो यहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। यहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। तो 1 का गुणा होगा x+1 में, x+1 हो जाएगा बराबर y-1 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा y-1। अब क्या करना है? चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ। तो x y इधर आएगा तो -y बराबर -1 +1 उधर जाएगा तो -1। तो x - y बराबर -2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब भिन्न क्या है? x/y। अब आगे प्रश्न में क्या कहा? यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, भिन्न का ये अंश, ये हर, ये क्या है? भिन्न का अंश है। ये क्या है? भिन्न का हर है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब हर में एक जोड़ना है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है बराबर 1/2। अब ध्यान दीजिए, फिर से तिर्यक गुणा होता है।
जब बराबर के दोनों तरफ अंश और हर के रूप में संख्याएं हों तो वहाँ तिर्यक गुणा होता है। तो 2 का यक्स में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा करेंगे y प्लस 1 में तो ये हो जाएगा y प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ, तो 2x बराबर के इधर y प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 1 यहीं पे है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चलिए हम लोग इसे विलोपन विधि से हल करते हैं, क्योंकि प्रश्न में यहाँ बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है? ये है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 क्या है? ये है 2x माइनस वाई बराबर 1। 2x माइनस वाई बराबर 1। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x 3x माइनस वाई माइनस 2y बराबर 2 में से 1 गया -1। अगर हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा तो ये एक तीसरा समीकरण बन गया। समस्या और आसान नहीं हुई, समस्या तो और बढ़ गई। तो इसे हमें जोड़ना नहीं है, मतलब इसको हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। तो लिखेंगे घटाने। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जब दो समीकरणों को आपस में घटाया जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, माइनस वाई और ये प्लस हो चुका है तो माइनस वाई प्लस वाई कट गया। अब देखिए, -2 में से 1 जाएगा -x या -1x बराबर -2 -1 -3। तो x बराबर माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3 आ गया। क्योंकि 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा। किसी संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x का मान आ चुका है। अब यही x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? ये है x माइनस वाई बराबर -2। x का मान कितना रखना है? 3। तो जहाँ x लिखा है वहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 3 माइनस वाई बराबर -2 माइनस वाई बराबर -2। ये माइनस वाई बराबर -2 बराबर के इधर +3 उधर जाकर -3। तो माइनस वाई बराबर -2 -3 -5। माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू 5 आ गई। तो फाइनली x का मान कितना आया? 3 और y का मान कितना आया? 5। अगर प्रश्न में कह दे कि वह भिन्न क्या थी, तो भिन्न हमेशा अंश और हर के रूप में होती है। मतलब भिन्न हो जाएगी x/y।
x का मान 3 और y का मान 5। तो x का मान 3 आया, y का मान 5 आया और पूरी भिन्न क्या आ गई? 3/5। तो आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न के सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट भी हो गया। अब ये प्रश्नावली 3.3 के दूसरे का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न सभी को पता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न में कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इतनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की इतने गुना हो जाएगी। क्या आपको नूरी की वर्तमान आयु पता है? नहीं। क्या आपको सोनू की वर्तमान आयु पता है? नहीं। तो वर्तमान आयु जब पता होगी तभी तो हम 10 वर्ष आगे जाएंगे या 5 वर्ष पीछे आ सकते हैं। वर्तमान आयु में आप जितना जोड़ेंगे आप उतना साल आगे जाएंगे और वर्तमान आयु में से आप जितना माइनस करेंगे आप उतना साल पीछे आएंगे। तो आइए, अब यहाँ पर न तो हमें नूरी की आयु पता है न तो हमें सोनू की आयु पता है। तो जो चीज नहीं पता होती है उसे ही तो x या y माना जाता है। तो लिखेंगे माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु बराबर y। अब ये उन दोनों की वर्तमान आयु है कि हमने मान लिया कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। अब जैसे जैसे प्रश्न की कंडीशन दी है
वैसे वैसे आप चलिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व, ये x नूरी की आयु और ये y सोनू की आयु। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले जाना है। तो अगर 5 साल पहले जाना है तो यहाँ क्या करना होगा? तो एक बात याद रखिए, जितने साल आगे जाना होता है वर्तमान आयु में उतना जोड़ा जाता है, और जितना साल पीछे आना होता है वर्तमान आयु में से उतना माइनस किया जाता है, उतना घटाया जाता है। तो क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 5 साल माइनस करेंगे। अगर x की उम्र 5 वर्ष पूर्व हो रही है, मतलब x किसकी उम्र है? नूरी की आयु। अगर नूरी की आयु को 5 साल पहले ले जा रहे हैं तो सोनू की आयु भी तो 5 साल पहले जाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों की बात चल रही है एक दूसरे के सापेक्ष। तो अगर ये 5 साल पहले गया है तो ये वाला भी 5 साल पहले जाएगा। अब आगे प्रश्न में क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, दोनों 5 साल पहले हो गए। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी के आयु को 3 गुना कह रहा है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में साफ साफ कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी को 3 गुना कह रहा है, इसको 3 गुना कह रहा है। और मैंने आपको बताया है, जिसको जितना गुना कहता है या जितना अधिक कहता है, अगर उसके अपोजिट साइड में वही चीज कर देते हैं तो समीकरण बराबर हो जाता है। तो अगर ये नूरी को 3 गुना कह रहा है, अगर हम इसके अपोजिट वाले को 3 गुना कर दें तो समीकरण बराबर हो जाएगा। 3 गुना करने का मतलब क्या होता है? 3 से गुणा करना। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 का y में गुणा कीजिए, 3y माइनस 3 पचे 15। तो x बराबर के इधर प्लस 3y, इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। बराबर के उधर माइनस 15 रहने दीजिए, बराबर के इधर माइनस 5, उधर जाकर प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। देखिए कितने आसानी से समीकरण आपका बन चुका है। ये पहला समीकरण बन गया। अब प्रश्न को आगे पढ़िए। प्रश्न में कहा है 10 वर्ष पश्चात, तो पहले नूरी की आयु लिख लेते हैं। नूरी की आयु x और सोनू की आयु y। कहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष आगे की बात कर रहा है।
तो अगर 10 वर्ष आगे की बात कर रहा है तो हमें दोनों में 10 जोड़ना होगा। इसमें 10 जोड़ दिए, ये 10 साल आगे चला गया। तो अगर इसको आपने 10 साल आगे बढ़ाया है तो इसको भी तो 10 साल आगे बढ़ाएंगे, 10 वर्ष पश्चात। अब नूरी के आयु को हमने यक्ष माना है, नूरी की आयु भी 10 वर्ष आगे चली गई और सोनू की आयु भी 10 वर्ष आगे चली गई। तो आगे क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो दोगुना किसको कह रहा है प्रश्न में, नूरी को। तो मैंने आपको बताया है, जिसको 2 गुना कहता है, जिसको 3 गुना कहता है, अगर उसके अपोजिट साइड में वही चीज कर देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात, दोनों में हमने 10 जोड़ दिया, इसमें भी इसमें भी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसको 2 गुना कह रहा है, इसको 2 गुना कह रहा है। अगर इसके अपोजिट वाले में 2 से गुणा कर दें तो समीकरण बराबर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। x + 10 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे, 2y + 2 दहा में 20। अब वही काम, चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ। तो x बराबर के उधर +2y, इधर आके -2y बराबर 20 यहीं पे एज इट इज है। बराबर के इधर +10, उधर जाकर -10। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। तो समीकरण 1 हमने क्या बनाया, समीकरण 1 हमने बनाया x - 3y बराबर -10। तो लिखेंगे x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 हमने क्या बनाया, x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10। अब देखिए, अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो क्या कोई वैल्यू कटेगी, नहीं कटेगी। x और x 2x हो जाएगा और ये 3 2 -5y हो जाएगा। लेकिन जब तक हम एक चर को विलुप्त नहीं करेंगे तो विलोपन विधि से ये हल कैसे होगा। प्रश्न में साफ साफ ऊपर कहा है कि समीकरण युग्म बनाइए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। समीकरणों के युग्म बना दिया हमने और उनका हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें एक चर को विलुप्त करना होगा, तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो वो चर विलुप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे घटाने पर। अब देखिए यहाँ पर समीकरण में x का गुणांक पहले से क्या है, बराबर है, तो इसमें अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो चलिए घटाएंगे। तो हमने क्या बताया, जब 2 समीकरणों को आपस में घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस,
ये प्लस में है तो माइनस, यक्स यक्स से यक्स कट गया, -3 में से 2 जाएगा तो ये -1y बचेगा, क्योंकि -3 में से +2 घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 3 बड़ा है, बराबर -10 आप 10 रुपये कर्ज में हैं, आपने 10 रुपये और कर्ज ले लिया तो कितना कर्ज हो गया? 20 रुपये कर्ज हो गया। मतलब कि अगर दो वैल्यू माइनस में हैं तो वो आपस में जुड़ेंगी लेकिन चिन्ह सदैव माइनस का लगेगा। तो ये हो जाएगा -10 -10 -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, y का मान 20 आ चुका है। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? ये है x -3y बराबर -10, x -3 गुणे y की वैल्यू 20 रख दीजिए बराबर -10, तो x -20 तियां 60 बराबर -10, तो x बराबर -10 और ये बराबर के इधर -60 उधर जाकर +60, तो x बराबर 60 में से 10 जाएगा 50 बचेगा। तो फाइनली x का मान 50 आ चुका है और y का मान 20 आ चुका है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। मतलब कि नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। आइए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा? 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। दोनों में से 5 माइनस कीजिए। 50 में से 5 गया 45 और 20 में से 5 गया 15 और 15 का 3 गुना होता है 45। मतलब की बात सही है। आगे क्या कहा? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। 10 साल बाद, मतलब दोनों में 10 जोड़ना है तो 50 10 60 और 20 10 30, 30 का 2 गुना होता है 60। मतलब हमारा आंसर प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। आप इसे नोट कर लीजिए।